पार्वती पिता महादेवा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ कविता पौडवाल और आप देख रहे हैं इंडियन विजडम। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन हम वो खाना खाते हैं जो ऋषि मुनि खाते थे। बहुत सारी सीजनल हरी सब्जियों को पकाकर खाने की प्रथा है जिसे ऋषि खाते थे। पहले दिन इतनी सारी मिठाइयाँ खाने के बाद पेट तो खराब होना ही है, उसे बैलेंस करने के लिए सीजनल वेजिटेबल्स खाने की प्रथा है। हमारे त्योहारों का खाना और प्रसाद माइंड और बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसलिए कुछ नया करो लेकिन अपने ट्रेडिशंस को मत भूलना। जिन परिवारों में गणेश की पूजा 1.5 दिन के लिए होती है, वो दूसरे दिन यानी ऋषि पंचमी के दिन भगवान की मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। जब बाप्पा जाते हैं तो परिवार को लोगों को बहुत बुरा लगता है। 1.5 दिन में बाप्पा मानो परिवार का फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत मज़ेदार कहानी है। जब शिवजी ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाया तो पार्वती माँ बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा, मेरे बेटे को तो सब हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। तो शिवजी ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पार्वती, तुम्हारा बेटा बहुत लकी है। वो जहाँ जाएगा अपने साथ लक या शुभता और मंगलता को लेकर जाएगा। इतना ही नहीं, जो गणेश भगवान के चेहरे को देखेंगे उससे प्रेम करेंगे। और तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान होगा, इसलिए जो भी उसकी पूजा करेगा वो भी बुद्धिमान होगा। ऐसे में भला कोई गणेश भगवान का मजाक उड़ा सकता है? और वाकई आज भी जब हम गणेश भगवान की मूर्ति को देखते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, उनसे प्रेम कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आज हम अष्टविनायक यात्रा में दूसरे मंदिर के बारे में जानेंगे। इनका नाम है चिंतामणि गणेश और ये मंदिर थेऊर गांव में है। थेऊर पुणे सोलापुर रोड एंटर करने के बाद 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पुराने बॉम्बे पुणे रोड से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो चिंतामणि गणेश की पौराणिक कथा कुछ ऐसी है। देवों के राजा इंद्र ने एक ऋषि जिनका नाम कपिल था, उन्हें चिंतामणि रत्न गिफ्ट किया। ये एक मैजिकल रत्न था। ये मनुष्य के किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। उन दिनों में ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन सच्चाई खोजने में या ईश्वर को खोजने में लगा देते थे। तो उनकी रोज की ज़रूरतों को वहाँ के राजा महाराजा या तो फिर देवी देवता पूरा करते थे। एक दिन कपिल मुनि के आश्रम में गणासुर नाम के राजा आए। ऋषि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनकी पूरी सेना को बहुत खाना खिलाया। राजा सोचते रह गए कि इस आश्रम में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, फिर इतनी सारी सुख सुविधाएं इन्होंने कहाँ से पैदा की। तब कपिल मुनि ने उन्हें चिंतामणि के बारे में बताया। अब गणासुर की नियत बदल गई। उसने छल से कपिल मुनि से चिंतामणि रत्न को छीन लिया। वैसे तो कपिल मुनि अपनी तपस्या से राजा को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्वती माता का ध्यान किया। माँ पार्वती ने अपने बेटे गणेश से कहा, जाकर चिंतामणि लेकर आओ। फिर क्या था, गणासुर और भगवान गणेश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ और गणेश भगवान चिंतामणि रत्न को वापस ले आए। ऋषि कपिल इतने खुश हुए कि उन्होंने कदम्ब के पेड़ के नीचे चिंतामणि रत्न दोबारा गणेश भगवान को ही चढ़ा दिया। इसीलिए उस गणपति का नाम है चिंतामणि गणेश, वो गणेश जो भक्तों की चिंता को दूर करते हैं। तो चिंतामणि गणेश जिस थेऊर गांव में है, वो मंदिर 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है। हमारे कल्चर में नदियों के संगम का बहुत इम्पोर्टेंस है। कहते हैं थेऊर गणेश की मूर्ति की आंखों और नाभि में हीरे जड़े हुए थे। इस मंदिर का प्रचार भी पेशवा परिवार ने ही किया। कहते हैं पुणे के माधवराव पेशवा और उनकी पत्नी रमाबाई ने इस मंदिर में एक सुंदर सभा मंडप बनवाया, जो आज भी वहां पर है। आज भी रमाबाई के नाम से भीमा नदी के तट पर तुलसी वृंदावन है, जिसकी पूजा होती है। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि जो स्वयंभू मंदिर होते हैं, जो कोई बनाता नहीं है, उसकी जो मूर्ति होती है वो पत्थर की होती है, या तो वो ज़मीन के अंदर से या पानी के अंदर से मिलती है। गांव के किसी वृद्ध को, भक्त को, संत को या किसी बच्चे के स्वप्न में भगवान आकर कहते हैं कि इस जगह मेरी मूर्ति है। फिर उसे निकालकर उसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद वहाँ के राजा महाराजा
उस मंदिर को अच्छी तरह से बनाते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। वहाँ आने वाले भक्तों के अच्छे अनुभव उस मंदिर की मान्यता बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो उस मंदिर में गए थे, उन्हें बहुत अच्छा अनुभव आया, इसीलिए हम भी उस मंदिर में जाने लगते हैं। अष्टविनायक के सारे मंदिर ऐसे ही बने हैं। चिंतामणि गणेश का नाम लेकर आपकी चिंता कैसे दूर होती है? क्या वो आपका काम करते हैं? नहीं। लेकिन जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपको अंदर से एक शक्ति आ जाती है। कई बार आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए विश्वास रखिए, भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अगले एपिसोड में हम आपको अष्टविनायक के तीसरे गणपति के बारे में बताएंगे। तब तक गणपति बप्पा मोरया।